हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज, वो भी एक ही जगह पर। इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करिए। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ पैराबोला। देखिए यहाँ पे एक पैराबोला आपको दिख रहा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पे एक पॉइंट है आपका 81 स्क्वायर ट्वाइस 81 और एक पॉइंट है 82 स्क्वायर ट्वाइस 82। इन दोनों पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है और मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानना चाहता हूँ। वैसे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y t1 इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर, और दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y t2 इक्वल टू x प्लस 82 स्क्वायर। आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मगर कैसे आपको याद रखना है? आप क्या याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स होता है ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अरिथमेटिक मीन। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमें। हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का। अब देखिए P और Q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो वो आ जाएगा आपका a t1 t2। इसी तरीके से आप r पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं तो आप p और q के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, तो वो आ जाएगा a t1 प्लस 2। देखिए यहाँ पर जो आपकी कॉर्ड PQ है, अगर ये कॉर्ड PQ आपकी फोकल कॉर्ड हो जाए, देखिए ये फोकस से पास हो रही है, अगर ये कॉर्ड अगर आपकी फोकल कॉर्ड हो जाए तो ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a कॉमा ए t1 प्लस t2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 इज इक्वल टू -1 की कंडीशन होती है फोकल कॉर्ड। इस कंडीशन को हम अगर हम यूज करेंगे तो मेरे r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस a कॉमा ए t1 प्लस t। इससे पता चल गया कि मेरा जो r पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो r पॉइंट अब मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला है, दैट इज अ डायरेक्टर सर्किल ऑफ द पैराबोला आल्सो। तो डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। इसका मतलब है कि अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है और अगर हम पी और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो एंगल आएगा ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आर पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल होती है। इसीलिए ये एंगल आपका जो है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू आपका जो है वो हो जाएगा 90। और ये बात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं आर पॉइंट के रिस्पेक्ट में समझूं तो आर पॉइंट से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं आर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो पी क्यू लाइन है ये इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी। तो कहते हैं कि अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज फोकल कॉर्ड देन दिस एंगल विल बी 90। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब जैसा कि मैं समझ गया हूं कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब PQ इज अ फोकल कॉर्ड एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर आप PQ को डायमीटर ट्रीट करके एक सर्किल बनाते हैं, PQ को डायमीटर ट्रीट करके अगर मैं एक सर्किल बनाऊं यहाँ पर, तो वो जो सर्किल है कुछ इस तरीके से बनेगा और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो उस सर्किल की टेंजेंट होगी। दिस इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी भी पैराबोला की किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पैराबोला का पॉइंट P है, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब मुझे पता है टेंजेंट की इक्वेशन होती है y t इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर, और हम देख रहे हैं कि ये टेंजेंट पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स को पॉइंट R पे कट कर रही है। इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दूं तो शायद y की वैल्यू 80 आ जाएगी, और जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,80। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन का स्लोप देखें
जो कि टेंजेंट है वो है आपका 1/t। और अगर आप इस लाइन को आर पॉइंट को मैंने फोकस से ज्वाइन कर दिया, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, इसका स्लोप है -t। आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है कि फोकस से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है। किसी भी टेंजेंट पे आप फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये हमेशा आपका टेंजेंट पे ही लाई करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from focus to any tangent of the parabola is tangent at vertex। और सेम ऐसे ही इलिप्स और हाइपरबोला में भी होता है। इलिप्स में क्या होता है और हाइपरबोला में भी सेम ही होता है, और वो होता है लोकस ऑफ foot of perpendicular drawn from focus to any tangent of the ellipse is auxiliary circle। auxiliary circle। And same for hyperbola। For hyperbola also, locus of foot of perpendicular drawn from focus to any tangent of the hyperbola is again auxiliary। देखिए आप यहाँ पर इसमें देखिए, ये मैंने इलिप्स के लिए दिखाया है कि ये आपका कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, कोई पॉइंट पी है उसमें मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, और मैं जब फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो मेरा ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई कर रहा है। और इस फोकस से भी जब मैं इस टेंजेंट पी पे जो टेंजेंट है इस पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये भी आपका जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये भी आपका ऑक्सिलरी सर्किल पे ही आ रहा है। यहीं पे एक और प्रॉपर्टी भी इलिप्स की है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो P1S1 इंटू P2S2 है वो भी आपका एक फिक्स होता है, दैट इज इक्वल टू 20। ये भी इलिप्स की एक प्रॉपर्टी है, आप याद रखिएगा कि फोकस से अगर मैं इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दो परपेंडिकुलर्स आएंगे, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी P1S1 और P2S2, उनका जो प्रोडक्ट है P1S1 और P2S2 इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे जैसा कि हमने जब टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने जब इस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन किया तो वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट ऑलवेज लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ये मेरी लाइन है, इसी पे हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करता है। अगर हम यहीं पे इस फोकस का अगर हम मिरर इमेज निकालें, इसके अबाउट इस टेंजेंट के अबाउट अगर हम मिरर इमेज निकालें तो शायद जो मिरर इमेज आएगा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे -a,280। आप ध्यान से देखिए, जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0,80, और जो एस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 1,0। तो अगर आप एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बड़े आराम से निकल आएगा, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। तो -a होना चाहिए, तभी -a प्लस a/2 इक्वल टू 0 आएगा, और 280 प्लस 0/2 80 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस का अगर आप मिरर इमेज लेते हैं अबाउट एनी टेंजेंट, फोकस का अगर मैं मिरर इमेज लूं अबाउट एनी टेंजेंट, तो जो मिरर इमेज है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी। इसी में हम देखें तो आगे एक और एक चीज आ जाती है। अगर आप इस फोकस का मिरर इमेज ले रहे हैं अबाउट एनी टेंजेंट तो वो आपका डायरेक्ट्रिक्स पे आ रहा है। और ध्यान से देखिए, जो एम पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की थी उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अगर मैं एम को पी से ज्वाइन करूं तो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर आएगी। दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैं फिर से पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और उसको मैं एक्सटेंड करके लेके जाता हूं डायरेक्ट्रिक्स तक, मुझे एक पॉइंट क्यू मिलेगा। ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू आप देख रहे हैं, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट जो फोकस है उस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। ये एक और प्रॉपर्टी है आपकी। और ये प्रॉपर्टी अच्छी बात ये है कि इलिप्स और हाइपरबोला में भी होती है, और आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रूव करना है ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको इन दोनों लाइंस का स्लोप m1 और m2 इनका प्रोडक्ट -1 प्रूव करना पड़ेगा। तो आप
टेंजेंट की इक्वेशन तो जानते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर है। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आपके पास क्यू का भी कोऑर्डिनेट है, पी का भी कोऑर्डिनेट है और एस का भी कोऑर्डिनेट है। मेरे ख्याल से आप आराम से पी एस और एस क्यू का स्लोप निकाल सकते हैं, और उन दोनों स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो। इसको एक बार थोड़ा सा एलिप्स में भी देख लेते हैं। एलिप्स में आप देखिए, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी एलिप्स पे, और ये आपके फोकस है। आप देखिए P, और ये आपका है Q1 जो डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट कट कर रहा है, और ये जो लाइन सेगमेंट आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से फ्रंट कर रहा है करेस्पॉन्डिंग फोकस पे। इसी तरीके से P से अगर आप फिर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये टेंजेंट है, सॉरी, ये डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट भी आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री एंगल से फ्रंट कर रहा है अपने करेस्पॉन्डिंग फोकस पे। तो ये प्रॉपर्टी जो आप पैराबोला में आपने पढ़ी थी, वही इलिप्स में भी वैलिड है और हाइपरबोला में भी वैलिड है। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। अगली है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या होती है कि अगर आपका कोई लाइट रे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला आ रहा है, और जब वो इंसिडेंट करेगा या टकराएगा पैराबोला पे, टकराने के बाद वो इस तरीके से चला जाएगा, और इस लाइन को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास होगा। इसी तरीके से अगर आप अंदर से कोई लाइट रे लेकर के आए और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही पास होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला होती है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रही है और टकरा रही है पैराबोला पे, तो रिफ्लेक्ट होकर वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ऐसी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला भी होती है। इलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता है कि अगर आप किसी फोकस से कोई लाइट रे आ रही है और वो जब पैराबोला पे टकराएगी, तो टकराने के बाद वो दूसरे फोकस से पास होती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की, और सेम प्रॉपर्टी होती है आपकी हाइपरबोला की। हाइपरबोला में भी अगर आपका कोई लाइट रे आ रहा है और आने के बाद हाइपरबोला पे जब टकराएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके दूसरे फोकस से पास हो जाएगा। अगर आप इसको जरा एक्सटेंड करें तो देखिए ये भी इस फोकस से पास हो रहा है। एक फोकस से अगर पास हो रही है लाइट रे, तो रिफ्लेक्ट होकर के वो दूसरे फोकस से पास होगी। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गई। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ।